हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेडिंग लिखना ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। हेडिंग लिखना ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, लिखना आप लोग ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो एक चीज आपने देख लिया कि अगर मान लो 2p पाई और 2p पाई और 2p पाई 3p पाई और 3p पाई 3p पाई है, यहाँ पे ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा, सही है ना। लेकिन अगर डी का मामला हो, किसका हो, डी का मामला हो, ठीक है, 3p पाई 3p पाई 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई, समझ पा रहे हो आप। ये देखो अगर मान लो ये हो 3p पाई 3p पाई और 3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई, कुछ इस टाइप का मामला हो, समझ पा रहे हो आप। जब इस टाइप का मामला है तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे p पाई है ना, ये मान लो ये हो गया 3p पाई, ये हो गया p, मान लेते हैं इस तरह 3p पाई है, ये अगर 3p है तो मान लो ऐसे p हो गया। अब d होगा तो पहले d बनाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक। और ये भी अगर dd, दोनों dd है तो दोनों dd ऐसे पहले बना लो, ठीक। और हमें समझना है कि भाई ऑर्डर क्या होगा, देखो तो इसको अलग अलग कर लो ताकि मिक्स ना लगे। अब देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा, ये देखो ये साइड में जो ओवरलैपिंग होगा, ठीक। यहाँ देखो ये और डी का जो उसके सामने है, देखो ये वाला ये होगा। यहाँ देखो ये सामने ये सामने ये सामने ये सामने होगा, ठीक है। अब देखो आप इसमें क्या सोचोगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो टोटली एक इसी ऑर्बिटल में है, इसी ऑर्बिटल में है, या ये कह सकते कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो लोब में डिस्ट्रीब्यूट है, दो लोब में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ दो लोब में है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4 लोब में चला गया। तो अगर 4 लोब में चला गया तो कहा जा सकता है सर ये 1/2 होगा, ये 1/2, ये 1/2, तो फिर एक में 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये 1/4, ये 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा फिर वो इस टाइप का आएगा, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि डी में अगर ये 4 लोब है, कितना 4 लोब, तो जब ओवरलैपिंग करना होता है तो देखो ये पी है ना, ये पी, जब 4 लोब है, जब ओवरलैपिंग करना होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिख रहे हैं आपको 2 लोब में, वो भी इधर ही चले के आ जाएंगे, वो भी निकल करके इधर ही आ जाते हैं, वो भी इधर आ जाएंगे और वो भी आके यहीं पे आ जाते हैं। तो पहले के कंपेरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। इसमें देखो 4 लोब है, जब बॉन्ड बनाना होगा ये जो 2 लोब है इसमें इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं आपको इधर भी होंगे, वो इधर ही चले आएंगे, यानी वो कुछ इस टाइप के हो जाएंगे। और इधर जो होगा वो कुछ इसमें सब निकल करके इधर सामने आ जाएंगे, और जब सब इधर सामने आ जाएंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी और सबसे कम ये ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर 3p पाई का है और 3p 3d का ऑर्डर होगा तो वो ऑर्डर फिर ये होगा, ये ऑर्डर ये होता। अगर इसमें आप ये सोच रहे हो कि इसमें तो 2 डायरेक्शंस था, तो जब ये 4 लोब हो गया ये 1/4 1/4 1/4 1/4 होगा, देखने में लगेगा सही बात है। लेकिन जब इसको बॉन्ड बनाना होता है तो जो इधर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो भी इधर चले आते हैं, ये कोलैप्स कर जाएंगे। जो बड़े बड़े दिख रहे हैं वो छोटे होकर इधर चले आएंगे, ये जो इधर बड़े दिख रहे हैं वो छोटे होकर इधर चले आएंगे। जब कोलैप्स हो जाता है तो इसके कंपेरिजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इधर जब देखोगे कि 4 लोब में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जब बॉन्ड बनाना होगा तो एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, एक छोटा होगा एक बड़ा हो जाएगा, इस तरह का कुछ। इसलिए 3d पाई का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3p पाई 3d पाई, ठीक है। नोट करो इसको, चलो हम साइड हो जा रहे, नोट कर लो भाई, नोट कर लिया। देखो ये 2p पाई अलग है, अब इसको तुम इसमें मिलाओगे तो फिर मिक्स हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि 3p पाई
3p पाई 3d पाई और 3d पाई 3d पाई है, ठीक है। जब कोई 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई 3p पाई 3p पाई है, तो इसमें जो पाई है वो साइज का डिफरेंस हो रहा है। जबकि यहाँ देखो साइज सब में सेम है, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता, साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता। अब देखो इसी के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे एक हेडिंग कैटिनेशन प्रॉपर्टी। हेडिंग लिखना कैटिनेशन प्रॉपर्टी, हेडिंग लिख लो भाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब देखो जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर क्या बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है, चेन बनाने की टेंडेंसी होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्मिंग चेन, कैटिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्मिंग चेन, चेन बनाने की टेंडेंसी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो कहा जाएगा सर कैटिनेशन क्या क्या मतलब है, तो कहा जाएगा ये चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होता है भाई, चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है जिसे कैटिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो पहला लिखिएगा जो कैटिनेशन है वो कैटिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, और जो बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, ठीक है। जो बॉन्ड एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, ठीक है। और साइज तब होगा जब साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। साइज क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर। देखना इसका क्या मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर का, कि अगर ये लिखा हो कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम और टीन टीन, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर हमें बॉन्ड एनर्जी बताना हो, बॉन्ड एनर्जी, तो अगर ये कार्बन होगा तो यहाँ देखो कार्बन सेकेंड पीरियड का है क्या, तो ये सेकेंड पीरियड का, बट ये तो थर्ड पीरियड है ना। ये देखो फोर्थ पीरियड हो गया, ये फिफ्थ पीरियड हो गया ना। तो देखो नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है क्या, बोलो भाई साइज बढ़ रहा है क्या। जब साइज अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा क्या, अगर बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो कैटिनेशन घट जाएगा क्या, जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है वो भी घट जाएगा क्या नीचे आने पे, बोलो भाई। तो अगर ज़्यादा कैटिनेशन देखा जाए कि सर कैटिनेशन का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, बोलो भाई। तो सबसे अधिक कैटिनेशन कार्बन कार्बन में, फिर सिलिकॉन सिलिकॉन में, फिर जर्मेनियम जर्मेनियम में, और उससे कम टीन टीन में होगा क्या, ये ऑर्डर, ठीक है। ये ऑर्डर हो जाएगा कैटिनेशन का। क्यों, क्योंकि इधर आ पाओगे, इधर आने पे साइज बढ़ रहा है, और जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटेगा तो जो कैटिनेशन वो भी घटेगा। तो इधर जाने पे जो कैटिनेशन वो बढ़ जाएगा क्या, बोलो भाई। क्या ये बातें समझ गई, ये बात समझ गया आप, बोलो भाई। चलो अब लिखो रूल नंबर 2, कैटिनेशन का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है। पहला हो गया कि जब साइज का डिफरेंस होगा तब इससे देखा जाएगा, ठीक है। अगर साइज का डिफरेंस हो रहा है यानी साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है, साइज बढ़ रहा है ना, तब इससे देखा जाएगा, ठीक। और कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन, कौन आता है, नाइट्रोजन, ठीक। तो अगर उसमें देखो, उसमें ऑर्डर देखना हो तो क्या होगा, तो नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फास्फोरस। थोड़ा देखना इन दोनों बातों को कि अगर हम लोगों को यही ऑर्डर नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखना हो, पहले मान लो ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, तो आप ये कहोगे सर नीचे आने पे साइज बढ़ेगा, और जब साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा, और तो फिर कैटिनेशन घट जाएगा। यही ज़्यादा कैटिनेशन किसका होगा, नाइट्रोजन में,
लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? अब यहां पे देखा जाएगा दूसरा फैक्टर कैटिनेशंस के लिए, कैटिनेशंस के लिए 1 देखा जाएगा लोन पेयर, लोन पेयर क्या देखा जाएगा भाई, लोन पेयर, लोन पेयर। और ये स्पेशली फॉर सेकेंड पीरियड के लिए होता है। किसके लिए होता है? सेकेंड पीरियड के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। क्योंकि देखो यहां भी लोन पेयर मिलेगा और यहां भी लोन पेयर मिलेगा, इसमें भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर है। तो रिपल्सन्स देखा जाएगा कि अगर रिपल्सन्स ज्यादा होगा तो कैटिनेशन कम होगा। रिपल्सन्स अगर ज्यादा होगा लोन पेयर में तो कैटिनेशन कम होगा। तो हम पहले ये समझेंगे कि कहाँ पर रिपल्सन्स ज्यादा होगा और कहाँ पर रिपल्सन्स कम होता है। जैसे देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और ये फास्फोरस फास्फोरस है, ठीक है। तो नाइट्रोजन अगर सेकेंड में आएगा तो मान लो इसका ये साइज है और फास्फोरस अगर थर्ड में तो उसका साइज बड़ा हो गया। तो अब यहाँ पे देखो कि कम ही साइज में मान के चलो पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कम साइज में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये बड़ा साइज होगा ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक है, तो यहाँ पे रिपल्सन्स ज्यादा होगा। देखो इसमें रिपल्सन्स आपस में ज्यादा होगा। अब ये दूर दूर चले गए तो यहाँ पे जो रिपल्सन्स होगा वो कम हो जाएगा। भाई यहाँ पे कहते हैं इसको रिपल्सन्स बढ़ेगा, यहाँ पे रिपल्सन्स बढ़ेगा और यहाँ रिपल्सन कम और यहाँ पे रिपल्सन्स कम। तो देखो तो इस तरह के कंडीशंस में रिपल्सन से देखा जाएगा, ठीक है। जब रिपल्सन से आप देखोगे तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। जब रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और जिसमें रिपल्सन कम होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा या उसका कैटेंशन ज्यादा होगा। तो देखो अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन है और ये सेकेंड पीरियड के हैं और ये फास्फोरस फास्फोरस है, ये थर्ड पीरियड के हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर देखा जाएगा। जब लोन पेयर आप देखोगे तो यहाँ रिपल्सन कम हो रहा है, रिपल्सन कम होगा तो कैटिनेशन ज्यादा होगा, कैटिनेशन ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ये देखो इसमें ये ऑर्डर हो जाएगा। इसलिए देखो जो नाइट्रोजन होता है वो N2 बनाता है, लेकिन फास्फोरस P4 बनाता है, फास्फोरस P4 बनाता है। फास्फोरस ज्यादा चेंज है ना यहाँ पे, P4 क्यों बनाता है? क्योंकि इसका रिपल्सन कम हो रहा है, इसमें यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो कैटिनेशन घट जाएगा, यहाँ रिपल्सन कम है कैटिनेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए देखो यहाँ पे इसी बोलते हैं एटॉमिसिटी। अगर कोई कहा जाए सर एटॉमिसिटी क्या होता है, फास्फोरस की एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी हो जाएगा फास्फोरस का 4, जबकि नाइट्रोजन का एटॉमिसिटी 2। एटॉमिसिटी क्या होता है भाई? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। इसलिए आप देखना कि जो फास्फोरस होता है वो पाई बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करता, इसलिए फास्फोरस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में। जबकि नाइट्रोजन देखो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि 2p2p होता है और यहाँ पे 3p3p आएगा, क्या उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं होता। ये कहेगा यार मक्कारी करने से अच्छा है सिग्मा बॉन्ड ही बना लिया जाए, ठीक है। तो कैटिनेशन किसका ज्यादा हो गया? फास्फोरस फास्फोरस का। उसी तरह से देखो सेम क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीजन और सल्फर में, ऑक्सीजन और सल्फर में, नोट कर लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं भाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में और सल्फर सल्फर में क्या होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। हम लोग को देखना है भाई, जो कैटिनेशन देखना है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर में। यहाँ हम देखिए लोन पेयर कितने मिलेंगे? 3। यहाँ भी लोन पेयर कितने? 3। यहाँ भी लोन पेयर 3। यहाँ देखो 3 3 मिलेंगे ना, तो दोनों में लोन पेयर बराबर है ना। देखो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि सर यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन्स कम होगा, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन्स ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन कम होगा क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज, ये साइज बड़ा है तो इसका रिपल्सन्स कम होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी और जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है उसका कैटिनेशन
ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें अपना हो तो लिख लो फटाफट कि सर जो कैटनेशन ज़्यादा किसका होगा, सल्फर सल्फर का। इसीलिए देखो जो ऑक्सीजन है ये O2 बनाता है, क्योंकि सल्फर जो है वो S8 बनाता है। ऑक्सीजन देखोगे आप तो ऐसे डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन सल्फर जो होता है वो कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनाता है, ऐसा। तो सल्फर देखो इस टाइप का बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसकी कैटनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है ना। तो लिख लेना ड्यू टू, लिख लेना इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट छोड़ो, सीधे लिखो इन सेकेंड पीरियड लोन पेयर रिपल्सन्स बढ़ेगा, एंड इन थर्ड पीरियड लोन पेयर रिपल्सन्स कम हो जाएगा। जब रिपल्सन्स कम हो जाएगा देन बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज, देन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, देन कैटिनेशन इंक्रीजेज। ठीक है, इसीलिए सल्फर एग्जिस्ट इन S8, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन O2। तो ज़्यादा कैटिनेशन किस में हो गया, सल्फर में। ज़्यादा कैटिनेशन किस में होता है भाई, सल्फर में। तीसरा लिखना कैटिनेशन फ्लोरीन और क्लोरीन में। मिटा दें इसको, बोलो भाई, मिटा दिया जाए? चलो रुक जाओ, तो तक आप लोग उधर नोट करते रहना। ठीक है, हम सिर्फ ये मिटा दे रहे सल्फर वाला। ठीक है, तीसरी बात किसकी कर लेते भाई, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, तो देखो यहाँ भी लोन पर वही आएगा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेगा। तो देखो रिपल्सन ज़्यादा कहाँ पर होगा, सर यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पर वही रिपल्सन लोन पेयर कम होगा। क्यों भैया कम होगा? क्योंकि लार्जर साइज है ना, साइज क्या है, लार्जर है। जब साइज लार्जर होगा, ठीक है, जब साइज यहाँ पे लार्जर होगा कि अधिक से अधिक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ कैटेनेशन किसका ज़्यादा होगा, क्लोरीन का। किसका ज़्यादा होगा भाई, क्लोरीन का। ठीक है, अब देखो एक सवाल आता है ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे F2 है Cl2 Br2 I2, अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो सबसे अधिक किसका होता है, क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उसके बाद फिर फ्लोरीन का, उससे कम आयोडीन का। ये बड़ा मन से लिख लेना कि अगर बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन हैलोजन, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन हैलोजन, तो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी किसकी होती है, क्लोरीन का, उससे थोड़ा सा कम ब्रोमीन का, और उससे भी कम फ्लोरीन का, सबसे कम आयोडीन का। ठीक है, ये याद हो जाएगा कि सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, उससे कम फ्लोरीन का, और सबसे कम आयोडीन का। ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट इसको। देखो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन से होता है, चलो बता रहे सब अभी, है ना। तो ये समझ गए, एक टर्म होता है चार्ज इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर ये साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है, तो अब कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो ऐसे, ये मान लो छोटा हो गया, ये बड़ा एरिया हो गया। अब यहाँ भी मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 हो गए। तो अगर बड़ा एरिया होगा तो उस एरिया में देखा जाएगा इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसी बोलते हैं चार्ज इंटेंसिटी। अगर आप अपने एक रूम में रह रहे हो तो वहाँ पे, और अगर आप किसी ग्राउंड में रह रहे हो वहाँ पे, दोनों में डिफरेंस होगा। क्योंकि ग्राउंड में होगे तो आप वहाँ घूम रहे होंगे हर तरफ, तो वहाँ पे आपसे मिलने की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर अपने रूम में आप होंगे तो एक ही जगह होंगे, एक ही जगह आप रूम में अगर होंगे
तो वहां पे आपसे मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती, उसी को बोलते चार्ज इंटेंसिटी। आपने देखा होगा कोरोना काल में लोगों की चार्ज इंटेंसिटी बढ़ गई थी, वो ज्यादा कहीं जा नहीं रहे थे। जैसे ही कोरोना हटा, लोग घूमने फिरने लगे ना, तो वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखना कोवैलेंसी। ठीक है, रुको इसको इतने पे ही ड्रॉ कर लेते हैं, है ना।